ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बार-बार हर भारतीय को सोचना पड़ेगा। क्यों हम नवाचार में, R&D में, नए प्रोडक्ट्स के विकास में, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ के विकास में, क्यों बहुत सारे कंट्रीज़ जो हमसे बहुत छोटे हैं, उनसे भी पीछे हैं। अगर हम देखें तो ताइवान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील जैसे देशों के मुकाबले भी हमारा जो परफ़ॉर्मेंस है, वो काफ़ी कम है, जो काफ़ी एक अ, परेशानी का विषय है, क्योंकि हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा प्राइवेट सेक्टर का R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी इंसेंटिव या जिसको कहना चाहिए कि एक प्रतिस्पर्धा से भरी हुई स्पिरिट नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जाएं। कारण क्या है? एक तो इंडिया का जो R&D एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी लो है। भारत में R&D व्यय केवल 0.65% है टोटल GDP का, जबकि विकसित देशों में ये कई बार 10% और उससे भी अधिक हो जाता है। हम इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि निवेश कम होता है नवाचार में, और इससे जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। R&D को निजी क्षेत्र में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर हमें विश्व पटल पर, हमें सारे विश्व के आधार पर अगर कुछ करना भी है, प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है, और भारत को एक अगले, जिसको कहते हैं ना, कुछ दशकों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ले जाना है, तो हमें नवाचार करना ही पड़ेगा। हमारे सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके लिए हमें सारा का सारा जो ढांचा है, रिसर्च का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, उसको चेंज करना होगा। अब ये देखिए, पहले निजी क्षेत्र की जो भागीदारी थी 45% थी, वो घटकर 40% रह गई है। ओके। और चूंकि कंपटीशन लोकल नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारी प्रेरणा भी कम है। और तीसरा क्या है कि आज के बढ़ते हुए टैरिफ वॉर में और अन्य परिस्थितियों में हमें थोड़ी संरक्षणवादी नीतियां भी अपनानी पड़ती हैं, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के सेक्टर में, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा लो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी। उससे क्या है कि ये जो कंपटीशन वीक होता है, तो वो इनोवेशन इंटरवेंशन तो कम का, इंसेंटिव तो कम करता ही है, साथ में एक कॉम्प्लेसेंसी कि अब हमें कुछ नहीं करना है। ये अल्टीमेटली आत्मसंतुष्ट बन जाती हैं सारी कंपनियां, और आगे बढ़ना भी नहीं चाहती। और सही बात है कि हमारे यहाँ हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें कि आगे बढ़ने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाए। और तीसरा क्या है कि बाजार खोलने की आवश्यकता है ही, क्योंकि जब तक हमारे हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, जो अभी भी ग्लोबल एक्सपोर्ट के कुल 1.65 से लेकर 1.8% के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हम विश्व की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब लिव्स इन इंडिया। इसलिए हमें ग्लोबल कंपटीशन बढ़ाना है। दूसरा, जितने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनमें R&D को इंसेंटिवाइज करना है, R&D को उसमें ज़्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश करनी है। अब एक कारण क्या है कि सरकारी क्षेत्र पर क्यों ज़्यादा R&D डिपेंड करता है, और क्यों नहीं हम कर पाते। देखिए, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में R&D का खर्च का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं हमारे यहाँ, तो बेसिक प्रोडक्ट सेक्टर में हमारे यहाँ काफ़ी कमी है R&D की। लो एंड टेक्नोलॉजीज पर हमारा विकास बहुत कम हो रहा है। दूसरा, व्यापक औद्योगिक वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण में R&D बढ़ाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र को अधिक सक्षम भी बनाना होगा। और तीसरा क्या है, प्रोत्साहन सुधार और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए हम अगर देखें तो कंपनियों को नवाचार के लिए वित्त प्राप्त करने में, फाइनेंस लेने में बहुत कठिनाई होती है। पारंपरिक जो हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंस प्रणाली है, वो अंडरवैल्यू करता है, R&D को अंडरवैल्यू करता है।
कर छूट, अनुदान और पीपीपी मॉडल का यूज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नवाचार हब और इंक्यूबेशन विकसित करने की आवश्यकता है और वेंचर कैपिटल को इकोसिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा R&D कर पाएंगे। एक और हमारा जो अल्पकालिक परिणामों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं भारतीय कंपनियां, दीर्घकालीन सोच जरूरी है नवाचार विकसित करने के लिए। जब तक हम नवाचार विकसित करने की अगर हम बात करते हैं तो हमें अपनी सोच को अल्पकालिक से दीर्घकालिक करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री इन्हें आपस में एक तरह से इन्हें आपस में उद्योग जो सहयोग करना पड़ेगा उद्योगों में, तभी जाकर R&D बढ़ सकती है। घरेलू प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी तो भी नवाचार बढ़ेगा। चाइना एक सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, जापान सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक आप लोकल कंजम्पशन नहीं होगा टेक्नोलॉजीज का, तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती। कोई भी टेक्नोलॉजी प्योरली एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर सकती, और इसके लिए जापान से, कोरिया से, ताइवान से, इन छोटे छोटे देशों से भी सीख बहुत आवश्यक है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विथ नीड्स ग्रेटनेस, और ग्रेटनेस के लिए हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि हमारा R&D अच्छा होना चाहिए, विकसित होना